आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नई ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में। और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आप टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से मानसिक तनाव में हैं। शायद आप इस समय एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हों, एक ऐसा रिश्ता जहां शायद प्रेम नहीं है और अब्यूज़ है, किसी तरह का अब्यूज़। आज हम जानेंगे कि कैसे हम ऐसी परिस्थिति में मदद पा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। रिबेका, शायद हमारे कई दर्शक विस्तार में जानना चाहेंगे कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है और कैसे इसके सिम्टम्स, कैसे इसके आसार को हम जानें कि क्या पता हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और हमें पता भी नहीं। टॉक्सिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिश्ता होगा जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ पर हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं, सेंसिटिव नहीं हैं। शायद वहाँ पर किसी न किसी तरह का अब्यूज़ हो, शायद मेंटल अब्यूज़ हो, फिज़िकल अब्यूज़ हो, इमोशनल अब्यूज़ हो। और जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि जब इज़राइली भी जब वो कैप्टिविटी में थे, Yes. तब कैसे वो स्लेवरी में थे और दिन-रात वो मुश्किल में थे, मुश्किल परिस्थिति में थे। और सिर्फ़ जो वहाँ का जो राजा था, जैसे फ़ारो था, वो ही उससे बेनिफ़िट करता था। एक Yes. एक टॉक्सिक रिलेशनशिप वो है जिसमें गिव एंड टेक नहीं है। एक ही Right. तरफ से इंसान दे रहा है, दूसरी तरफ से वो सिर्फ़ रिसीव कर रहा है। वेरी गुड। दोस्तों, ऐसा होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप। इसके बारे में हम और बात करेंगे। बहुत ही हैवी टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि हम इस हैवी टॉपिक को करीब से देखें, अपनी नज़रों को हम परमेश्वर की ओर उठाएं। वो अच्छा है, वो भला है और हम एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में है गॉड के साथ। जी, दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और हम सुनेंगे एक गीत। और हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि जब आप भी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से गुजरें तो आप गीत गाएं, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें, जिससे आपको बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी। इस समय ये गीत हम आपके लिए खास मुंबई शहर से लेकर आए हैं। ये लिविंग होप चर्च की क्वायर गा रही है और ये गीत है तो युग युग का है राजा। और ये आपके लिए खास लेकर आई हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉली ग्रेस। तू युग युग का है राजा, अदृश्य विनाशी प्रभु। तू मान महिमा और आदर के योग्य है। किसे करूं मैं तेरी तुलना, और कौन है तेरे जैसा। महान और अद्भुत कार्य तू करता है। युग युग का है राजा, अदृश्य विनाशी प्रभु। तू मान महिमा और आदर के योग्य है। किसे करूं मैं तेरी तुलना, और कौन है तेरे जैसा। महान और अद्भुत कार्य तू करता है। हम गाते हैं तेरी महिमा। तू है महान, सारे जग में हो तेरी प्रशंसा। तू है महान, तेरे चरणों में झुके आसमान। तू है महान, तू है महान, तू है महान। हम गाते हैं तेरी महिमा। तू है महान, सारे जग में हो तेरी प्रशंसा। तू है महान, तेरे चरणों में झुके आसमान। तू है महान, तू है महान।
यीशु जख्मी हुआ, हमारे अधर्मों के कारण वो कुचला गया। हमें शांति देने के कारण प्रभु यीशु ताड़ा गया, उसके कोड़े खाने के कारण हम चंगे हुए। हमारे अपराधों के कारण प्रभु यीशु जख्मी हुआ, हमारे अधर्मों के कारण वो कुचला गया। हमें शांति देने के कारण प्रभु यीशु ताड़ा गया, उसके कोड़े खाने के कारण हम चंगे हुए। तू है महान, हम गाते हैं तेरी महिमा। तू है महान, सारे जग में हो तेरी प्रशंसा। तू है महान, तेरे चरणों में झुके आसमां। थैंक यू वेरी मच लिविंग होप चर्च क्वायर इस गीत के लिए। और इनफैक्ट इस पूरे महीने हम आपके अलग अलग गीतों को सुनेंगे एंड आशीषित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। यस, थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत ही खूबसूरत गीत है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर युगान युग का राजा है, वो हर युग का राजा है। दोस्तों, अगर आपने इस गीत का आनंद लिया है तो हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि क्यों ना आप CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में ऐसे कई सारे खूबसूरत गाने मिलेंगे जिससे आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूर कीजिए, और अगर कोई गीत आपको पसंद आए तो वो अपने दोस्त यार परिवारजनों से भी शेयर कर सकते हैं। जी, ऐसा ज़रूर करें दोस्तों। और आइए समय हम मुलाकात करें लिनोर से, जो भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी हुई थी, जिसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा पड़ रहा था। क्या वो कभी अपनी स्थिति को बदल पाएंगी? क्या वो निराशा से बाहर निकल पाएंगी? और आइए उनकी बहुत ही अच्छी खूबसूरत सच्ची कहानी हम देखें जो खास हम आपके लिए लेकर आए हैं। वर्षों तक वैवाहिक कलह और घर की अशांति ने लिनोर मारी डिक्रूज को गहरे अवसाद में डाल दिया। मेरे पति हमेशा से शराबी थे और हमेशा अक्सर लड़ते रहते थे और तनाव और परेशानी हमेशा बनी रहती थी। लेकिन मुझे लगा कि मैं इससे निपट सकती हूँ। मैं ऐसी नौकरी में थी जहाँ मुझे काम पर तंग किया जाता था और मैं घर आकर एक अपमानजनक वैवाहिक जीवन जी रही थी। इसीलिए इन स्थितियों में से किसी से भी मेरे लिए बच निकलने का रास्ता नहीं था। इसीलिए तनाव बहुत ज्यादा था और फिर जुलाई 2018 के अंत में मैंने वो नौकरी भी खो दी। इसीलिए मैं अगस्त में घर पर बेरोजगार बैठी थी और इन दिनों डिप्रेशन बहुत ज्यादा था। मुझे याद है कि मैं दिन रात सोफे पर बैठी रहती थी, बस टीवी पर चैनल बदलती रहती थी। गहरी निराशा के बीच लिनोर ने अपने आप को डिप्रेशन से संघर्ष करते हुए पाया और वो एक कठोर कदम उठाने पर विचार करने लगी। किसी से कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप बिस्तर पर चली गई और मैं सो गई। मैं सोच रही थी कि वो मुझे खोजने वाला पहला व्यक्ति होगा और मैं सोने चली गई। सुबह मेरे बच्चों को स्कूल जाने से पहले मुझे चूमने और अलविदा कहने की आदत थी, चाहे मैं बिस्तर पर रहूं या नहीं। हमेशा से यही उनकी आदत है। तो वो कहने आए, माँ हम स्कूल जा रहे हैं, और उन्होंने मुझे गले लगाया और चूमा और वे चले गए और तब मैं जाग रही थी। चिकित्सा देखभाल मिलने के बाद लिनोर फिर से ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद के दिन उनकी शादी के लिए परीक्षा के अंतिम दिन थे। मैं अस्पताल में थी और वहाँ मुझे 3 सप्ताह के लिए भर्ती कराया गया। जब आप अस्पताल में होते हैं तो आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी कि संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी से गुजरना पड़ता है, जो 2 सप्ताह की प्रक्रिया होती है। और मुझे पता था कि मुझे एक समस्या थी। मैंने माना था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन मेरे पति ने नहीं माना। इसीलिए वो वापस आते रहते और अस्पताल के कर्मचारियों, डॉक्टर और सभी से लड़ते रहते और कहते कि वो ठीक है और उसे घर भेज दो। अवसाद से जुड़े कलंक के कारण उनका परिवार भी स्वीकार नहीं करता है कि डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य जैसी कोई चीज होती है। वो नहीं मानते हैं ये सब। आखिरकार 2018 में उसका वैवाहिक जीवन समाप्त हो गया। लिनोर ने उपचार और अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने की यात्रा शुरू की। इस दौरान उसकी मुलाकात
एक मेंटोर से हुई, जिसने उनका परिचय एक चर्च समुदाय से कराया। और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरे लिए हमेशा एक वचन होता है और मुझे उस समुदाय में स्वागत और अपनापन महसूस हुआ। न केवल संदेश महत्वपूर्ण था, बल्कि वहाँ मौजूद लोग भी महत्वपूर्ण थे और वे बहुत ही सुंदर एक प्रार्थना करने वाला समुदाय है और लोग आप पर हाथ रखेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप खुलकर लोगों को बता सकते हैं कि आपकी दुनिया में क्या चल रहा है और उनसे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए कह सकते हैं। और मुझे उस समुदाय में बहुत प्रार्थना पूर्वक सामर्थ्य महसूस हुआ और मैं बस वहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसका हिस्सा बनना चाहती थी। आत्मिक पोषण की तलाश में लीनोर ने परमेश्वर के वचन में सांत्वना और सामर्थ्य को पाया। मुझे सबसे ज्यादा कुएं वाली वो स्त्री पसंद है जिसका एक बुरा अतीत था और जो कुछ भी उसने किया था उसके बावजूद परमेश्वर उसे बुलाते हैं। आप जानते हैं कि वो बचाई गई है और मुझे परमेश्वर के बारे में वो कहानी पसंद है जिसमें परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने अतीत में जो कुछ भी किया हो, परमेश्वर अभी भी मुझसे प्रेम करते हैं और इसका बड़ा प्रभाव मुझ पर पड़ता है। आज लीनोर ने न केवल अपने लिए आशा पाई है, बल्कि वह दूसरों में भी प्रभु के प्रति आशा और विश्वास जगा रही है और अपने सामर्थ्य व परिवर्तन की कहानी उनके साथ साझा करती है जो उसने यीशु में पाई है। मैं शायद तब से ही मेरे उद्देश्य की तलाश कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा उद्देश्य क्या है। मुझे लगता है कि 2023 एक ऐसा वर्ष है जहां मैं खुद से कह सकती हूँ कि मुझे अपना उद्देश्य मिल गया है, क्योंकि जब मैं दूसरों की मदद करती हूँ तो मैं बहुत संतुष्ट महसूस करती हूँ और मैं उन्हें खुद में सबसे बेहतर बनने में मदद करती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि यही मेरा उद्देश्य है। मैं न केवल खुद को आशा दे रही हूँ, मैं दूसरों को भी आशा दे रही हूँ और इससे मुझे अपने लिए बहुत ही आशा मिलती है और मुझे जो आनंद मिलता है वो अनमोल है। लिनोर, थैंक यू आपकी कहानी के लिए। एंड हम विश्वास करते हैं कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे शायद ऐसे दर्शक हैं जो भी ऐसी परिस्थितियों से अपने जीवन में गुजर रहे हैं। अलग अलग तरीकों से वो भी शायद अपने रिलेशनशिप्स में अब्यूज़ का सामना कर रहे हैं और आपकी कहानी से उन्हें बहुत मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच लिनोर। यस इंडीड, थैंक यू। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप भी प्रोत्साहित हुए हैं इस कहानी से और कैसे वो उन्होंने सामना किया और परमेश्वर के विश्वास ने उन्हें मदद की कि वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल कर आए। हमारी यही प्रार्थना है आपके लिए भी। दोस्तों, एक कहानी है एक बार की कि एक लड़का डॉक्टर के पास जाता है, एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब मुझे एक प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर पूछता है क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहता है कि रात को जब मैं बिस्तर पे लेटता हूँ तो मुझे ऐसे ख्याल आते हैं कि मेरे बिस्तर के नीचे कोई है और मैं सो नहीं पाता, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? तो डॉक्टर साहब उससे कहते हैं, देखिए इलाज तो हो सकता है, अगले 6 महीने तक आपको हफ्ते में 2 दिन आना है और मेरे साथ 1-1 घंटा बिताना है। तो लड़का सोचता है, यार इसमें तो बहुत वक्त निकल जाएगा। तो बोलता ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बताता हूँ आपको। और फिर वो जाता है और फिर ऐसा होता है कि वो नहीं आता डॉक्टर के पास और कुछ 15-20 दिन के बाद डॉक्टर उसे बाजार पे मिलने हैं और डॉक्टर कहते हैं, अरे तुम कैसे हो? बता डॉक्टर साहब मैं मज़े में हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि तुम आए नहीं? तो बोले मुझे ज़रूरत नहीं लगी। तो डॉक्टर उनसे कहते हैं शायद आप दूसरे डॉक्टर के पास गए होंगे। तो कहता है नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो मेरे पड़ोसी से बात किया इसी बारे में जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया था। उन्होंने एक सलाह दी और फिर उस समय के बाद मुझे ये ख्याल आने बंद हो गए। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं क्या, कैसी सलाह आपके पड़ोसी ने दी? तो वो कहता है कि मेरे पड़ोसी ने कहा कि जो खटिया है उसकी जो टांग है उसे काट दो तो कुछ रहेगा ही नहीं नीचे। अब दोस्तों, ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर जब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं ना तो हम सोचते हैं हम क्या करें, कैसे इससे निकले। लेकिन अंग्रेजी में हम कहते हैं एक रूथलेस अप्रोच, एक कठोर कदम, एक ठोस कदम हमें उठाने हैं। हमें परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के समझ का सहारा लेना है और इसका सामना करना है। दोस्तों, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करनी है, वरना ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर भी यही चाहता है। दोस्तों, अक्सर लोगों की सोच ये होती है कि परमेश्वर हमारे सिर्फ आत्मिक जीवन में दिलचस्पी लेता है, लेकिन एक खूबसूरत वचन है जो आज मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो आपको यकीन दिलाएगा कि परमेश्वर सिर्फ आत्मिक दिलचस्पी नहीं लेता, वो हमारे पूरे जीवन में दिलचस्पी लेता है। आइए इस वचन को देखते हैं जो 3 यूहन्ना के
खत में है। 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2, 3 यूहन्ना का पहला अध्याय दूसरा वचन कहता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। देखा दोस्तों, कितना खूबसूरत वचन है ना। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक उन्नति करें, बिल्कुल, लेकिन हम साथ में हमारा स्वास्थ्य, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य है या मानसिक स्वास्थ्य है, दोनों में हम भले चंगे रहे। तो दोस्तों आइए, क्या ठोस कदम परमेश्वर आपको उठाने को कह रहा है। शायद हो सकता है कि इस रिश्ते से दूर होना है, शायद हो सकता है अपने आवाज को बुलंद करना है और इसका सामना करना है, शायद हो सकता है कि आप किसी की मदद ले, किसी की सलाह ले, लेकिन जो भी है आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में बरकरार मत रहिए, क्योंकि ये आपको मानसिक रूप में बहुत हानि पहुंचा सकता है और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप स्वस्थ रहे, चाहे वो मानसिक रूप में है, आत्मिक रूप में है या शारीरिक रूप में है। जी दोस्तों, और प्रार्थना सहायता के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर हमें कॉल कर सकते हैं और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। यस, ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में सोफिया और रेवरेंड प्रदीप सैमुअल गुन्नर आपके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेकर बात करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हमें बताएंगे कि कैसे इस चंगुल से हम छूट सकते हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बिन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन में स्वागत है। रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन जब वो रिश्ते हमें दुख या हानि पहुंचाएं, तब उनका क्या? आज की प्रार्थना में जुड़े रहें, क्योंकि हम ये प्रार्थना करेंगे कि यदि आपके रिश्ते आपको सुकून नहीं लेकिन मानसिक तनाव और परेशानी पहुंचा रहे हैं, तो आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पास्टर प्रदीप सैमुअल गुन्नर, जो एक बाइबल टीचर है, प्रीचर है और साथ ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशंस में इवेंजलिज्म भी करते हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू। पास्टर, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। तो ये जो गलत रिश्ते होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, जिन्हें आजकल लोग रेड फ्लैग्स कहते हैं? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे संबंधों में खटास आ जाती है, हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। और ये जो कारण आपने पूछा, मेरे विचार से इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो ये है, जब हमारे एटीट्यूड या हमारे विचार निगेटिव हो जाते हैं या नकारात्मक हो जाते हैं, और ये नकारात्मक विचार या नकारात्मक व्यवहार हमारे संबंधों पर प्रभाव डालता है और हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। दूसरा जो कारण हो सकता है या होता है, सबसे बड़ा, वो ये है कि जब हम एक दूसरे को किसी और के साथ कंपेयर करने लगते हैं, तो क्या होता है कि हमारे संबंध बिगड़ने लगते हैं। याद रखिए, परमेश्वर ने सबको अलग बनाया है, हर एक को उसने अलग गुण दिए हैं, हर एक को उसने अलग चेहरा दिया है, अलग रंग दिया है, और परमेश्वर ने हर एक के लिए अलग अलग योजनाएं बना के रखा है। और मैं और आप अगर किसी को किसी के साथ कंपेयर करने लगते हैं, मिलान करने लगते हैं, तो याद रखिए ये हमारे संबंधों को बिगाड़ सकता है। एक और जो बात है वो ये है, जबकि
हमारे अंदर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आने लगती है, एक दूसरे के प्रति समझ की कमी होती है, हम समझ नहीं पाते। दैट इज सो वाइज पास्टर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस। और बाइबल हमें सही रिश्तों के बारे में क्या बताती है? प्लीज टेल आवर व्यूअर्स। बाइबल धर्मशास्त्र बहुत ही पॉजिटिव है। जहाँ तक रिश्तों की बात है, पर यह परमेश्वर ने बनाया है। पहला परिवार परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता है जिससे हम प्रार्थना करते हैं, दुआएं मांगते हैं, और अभी हम दुआ करेंगे आपके लिए भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बाइबल बताती है वो ये कि हमें पॉजिटिव होना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह पॉजिटिव रहा, हमारे जीवन से वो यही चाहता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक रहें, हम नकारात्मक ना बने। पाप इस दुनिया में तभी आया जब आदम और हवा नकारात्मक हो गए, और जब तक वो सकारात्मक थे, जब तक वो उनके जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग थी, तब तक वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे थे, उनके संबंध अच्छे थे। बाइबल धर्मशास्त्र में पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय में बहुत साफ शब्दों में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपाल है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम झुंझुलाता नहीं, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता। ये सारी बातें आ जाती हैं वो जो हमारे संबंधों में बिगाड़ लाती हैं या संबंधों को में कड़वाहट लाती हैं। ये सारी बातें अगर हम समझ जाएं प्रेम के विषय में, तो सब कुछ सही हो जाएगा। दैट्स ट्रू पास्टर। तो क्यों ना चलिए मिलकर हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें जरूर। कि यदि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो परमेश्वर उन्हें आजाद करें और सभी व्यूअर्स के वो रिश्तों को ब्लेस और स्ट्रेंथन करें। यस श्योर, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक संबंधों में रखा है प्रभु। अगर हमारे संबंध ना होते हमारे परिवार में और परिवार के बाहर, हमारे जॉब प्लेस में या बिजनेस की जगह या हमारे इंस्टीट्यूशंस में, तो आज हम जी नहीं सकते थे। आपने मनुष्य को ऐसा बनाया है जहाँ संबंधों का बड़ा स्थान है। लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि हो सकता है हमारे संबंधों में कहीं ना कहीं कोई बिगाड़ आ गया, किसी किस्म से प्रभु हमारे संबंध अब सही नहीं है। आज मेरी ये प्रार्थना है, आप हमारे संबंधों को ठीक करें। अगर हमारे जीवन में नेगेटिव एटीट्यूड है, एक नकारात्मक सोच है, उसको आप दूर करें। अगर हमारे जीवन में किसी रीति से हम अपने रिएक्शन को गलत तरीके से दिखा रहे हैं, तो प्रभु हमारे रिएक्शन को सही करें। अगर प्रभु जी हम किसी को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप हमें बुद्धि दें ताकि हम एक दूसरे को समझते हुए प्रेम और आदर के साथ प्रभु हम अपने जीवन में को बिता सकें और अपने जीवन में अच्छे संबंध बना सकें। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने हर एक दर्शक के लिए हम आपका अनुग्रह, आपकी दया चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू फॉर प्रेइंग विद अस पास्टर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, आपको अपनी लड़ाई अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। यदि अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के कारण आपके मानसिक तनाव पे असर पड़ रहा है, तो इन 3 इजी स्टेप्स में काउंसलिंग की मदद लें। अपने काउंसलिंग स्लॉट को आज ही बुक करें। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे आपके जॉब्स और करियर के लिए। तब तक के लिए आप हमारे होस्ट के साथ आगे का शो देखते रहें। Till then, bye and take care. God bless you. Thank you very much, Reverend Pradeep, and thank you, Sophia, for leading us in prayer. बहुत ज़रूरी है कि ऐसे समय में हम खास प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना चाहते हैं तो देर किस बात की, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में आप कांटेक्ट करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें ज़रूर कॉल कीजिए। अगर आप कॉल नहीं कर सकते, हमें व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। और दोस्तों, आप लाइव प्रेयर में भी जुड़ सकते हैं। CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर 14 अक्टूबर को लाइव प्रेयर में आप दोपहर 3 बजे जुड़ें। जो भी आपकी चैलेंजेस हैं, जो भी आपके प्रेयर मैटर्स हैं, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें और प्रार्थना के सामर्थ्य को आप अपने जीवन में जानें। ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आपके शुक्रगुजारी के मैसेजेस हम शुक्रिया शुक्रवार में पढ़ने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए।
एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज में हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे कड़वे रिश्तों के बारे में, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं, खास करके हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। और आज हम जान रहे हैं कि हमें इनके साथ कैसे डील करना है और कैसे हम परमेश्वर के प्रेम को, उनकी उपस्थिति को, उनकी मदद को ऐसे रिश्तों के बीच में भी अनुभव कर सकते हैं। यस दोस्तों, अब समय हो चला है आपके भेजे गए कुछ मैसेजेस को पढ़ने का। शुक्रिया शुक्रवार में। हमारे दर्शक कह रहे हैं, मुझे एक नई जिंदगी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम को देखना मेरी एक हैबिट हो गई है जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और पूरे CBN टीम को भी। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि इस प्रोग्राम से आप आशीष पा रहे हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं, हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही मैसेजेस हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, जहां आपने परमेश्वर को अपने जीवन में काम करते हुए देखा है, जाना है, अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाया है, कैसे एक नई जिंदगी प्रोग्राम ने आपको आशीषित किया है। ज़रूर आप हमें बताएं। और ऐसा करने के लिए आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर 9910 40 10 10 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल, हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने जो थॉट्स हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब समय है हम परमेश्वर के वचन को देखें। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और हमारे लिए सही समय में एक सहायक का काम करता है। तो आइए आज देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। रोमियो 8:26। बिल्कुल सच है दोस्तों, परमेश्वर हमारे हर समस्या में हमारा जवाब है और हमें सुलझा हुआ मन देता है ताकि हम परिस्थितियों को सही सामना कर सके। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं, आप प्रोत्साहित हुए हैं कि आप टॉक्सिसिटी को ना कहें और परमेश्वर को हाँ कहें। लियोनोर की खूबसूरत कहानी से हमने जाना कि कैसे परमेश्वर मदद करता है हमारे अकेलेपन में, हमारी कमजोरी में, वो हमारा सहारा है। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। सोमवार को आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। हम मेंटल हेल्थ सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि जब हम कई रीजंस की वजह से अपने जीवन में अब्यूज़ से गुजरते हैं, तब हम इस ट्रॉमा को कैसे हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और परमेश्वर के सामर्थ्य से आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में मदद चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910 40 10 10। हमसे ज़रूर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। हम आपकी मदद के लिए यहाँ हाजिर है। सो अंटिल मंडे फ्रेंड्स, हैव अ लवली ब्लेसेड वीकेंड। संडे को आप ज़रूर चर्च जाएं और अपने परिवार और सब लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।